हेलो। मैं संजय सिंह, SBA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है संबंध, रिलेशन, उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। बहुधा प्रायः छात्रों की शिकायत रहती है कि यह जो अध्याय है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आपके समझ के बाहर है। इसके जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, उसको आपको लिखना पड़ता है, वहाँ पे आपको दिक्कत होती है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक बार अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमने जाने कि संबंध होता क्या है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे संबंध हैं, जैसे माता का पिता से, पति का पत्नी से, भाई का बहन से। इस तरह से हम तमाम रिश्ते अपने जीवन में देखते हैं। इससे इतर हट के गणित में भी, मैथ में भी रिलेशन होते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि रिलेशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम माने कि लेट A and B are two sets, ब्रैकेट में नॉट नल सेट। Then said to be or, कब कहेंगे? said to be or सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यदि हम दो सेट लें, एक सेट A और एक सेट B, और यह सेट ऐसा होना चाहिए कि रिक्त सेट न हो, नल सेट न हो, यानी उसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, तो हम कहेंगे कि वह रिलेशन है। कब? जब R सबसेट होगा A क्रॉस B का। अब A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके पहले वाले जो हम फलन 1, फलन 2, फलन 3 जो हमने 3 पार्ट बनाए हैं, उसमें अच्छे से बताया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, A क्रॉस B कैसे होते हैं, उसके पेयर आर्डर कैसे बनते हैं। अब जैसे सबसेट की बात है, जो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सबसेट को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक सेट A है और इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, और एक सेट B है, इसके एलिमेंट है 2, 3। तो हम कहेंगे B सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट क्या है, A में है। ये सबसेट होता है, हिंदी में इसको उपसमुच्चय कहते हैं। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन अगर दो सेट हों और दोनों नल सेट न हो, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, कोई ना कोई तत्व हो, कोई ना कोई अवयव हो, तो आर जो है, रिलेशन जो है, वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। यानी A क्रॉस B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसका सबसेट होगा आपका R। ये रिलेशन की परिभाषा होती है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। तो टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसमें पहला है आपका रिफ्लेक्सिव, और हिंदी में इसको कहते हैं स्वतुल्य। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, पहले तो रिफ्लेक्सिव मतलब स्वयं का स्वयं से, खुद का खुद से। इसको ऐसे परिभाषित करते हैं कि फॉर ऑल A comma A belong to R, then R is reflexive। शायद इस रूप से आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ उदाहरण देकर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण लेते हैं,
एक रिलेशन है, ये उदाहरण दे रहा हूँ। एक रिलेशन है, वो इस प्रकार से है 1 1 1 2 और सेट आपका ए है 1 2 3। ध्यान दीजिएगा 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3। तो ए के ये जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। उसी को हम लिख रहे हैं क्या कि ए कामा ए बिलोंग टू आर। यदि फॉर ऑल सभी जितने एलिमेंट हैं, यदि वहाँ मिल जाए ए कामा ए, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4, अब जितने भी आपके एलिमेंट हो, यदि सबका ये रिलेशन मिल जाए तो वो हम कहेंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। जैसे मैंने उदाहरण में दिया, यहाँ पर देख रहा है हमने इसके 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 भी प्राप्त हो रहा है और 2 2 भी प्राप्त हो रहा है और 3 3 भी प्राप्त हो रहा है। तो इसको कहेंगे कि यह स्वतुल्य है। अब दूसरा हम देखें, रिफ्लेक्सिव के बाद आता है स्वतुल्य के बाद, ये पहला था, और दूसरा आपका है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हिंदी है इसकी सममित। सममित इसमें क्या होता है कि ए कामा बी बिलोंग टू आर implies that b कामा ए बिलोंग टू आर। यदि ए कामा बी आर में है तो b कामा ए भी implies that b कामा ए भी अगर आर में हो, तब हम कहेंगे फॉर ऑल के लिए, सभी के लिए जितने भी एलिमेंट हैं। अब उदाहरण स्वरूप हम देखें कि जैसे इसी उदाहरण को हम देख लें, तो हम देखें 1 कामा 2 तो है, पहले देखो 1 1 उल्टा करेंगे तो 1 1 मिलेगा, इसका तो मिल गया। अब 1 2 है, 2 1 है क्या, इसमें नहीं है। ए कामा बी है तो बी कामा ए नहीं है। फिर अगर हम देखें 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 नहीं है। अतः सिमेट्रिक नहीं है, सबके लिए जितने भी एलिमेंट है सब पे लागू होना चाहिए। तो ये हो गया। और तीसरा होता है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में संक्रामक इसको बोलते हैं, संक्रामक। संक्रामक इसमें क्या होता है कि ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर। ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर implies that ए कामा सी बिलोंग टू आर। यदि ए कामा बी, ये भी फॉर ऑल के लिए होगा, फॉर ऑल के लिए, प्रत्येक के लिए ए कामा बी बिलोंग टू आर, बी कामा सी बिलोंग टू आर, तो ए कामा सी बी बिलोंग टू आर यदि है तो उसे कहेंगे कि यह क्या है, आपका ट्रांजिटिव है। और यदि तीनों पा जाते हैं, जिसे रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर तीनों मिल जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में एक बार पुनः आपको बता देता हूँ, उसमें क्या होता है, फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट हो, ए कामा ए यानी खुद का खुद से, लेकिन जितने एलिमेंट हो खुद का खुद से बिलोंग टू आर हो तो वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक में क्या होगा, यदि ए कामा बी बिलोंग टू आर, ए कामा बी बिलोंग टू आर implies that बी कामा ए बिलोंग टू आर। यदि ऐसा होता है कि ए कामा बी आर से है, रिलेटेड है, बिलोंग है, और बी कामा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो उस परिस्थिति में कहेंगे कि यह क्या है, सम्मित है। और ट्रांजिटिव में क्या कहेंगे कि यदि ए कामा बी, देखिए इसमें 3 एलिमेंट हैं, ए बी और सी, और ये ए बी सी, हाँ इसको मान लें बिलोंग टू ए, कोई सेट है उससे ये बिलोंग कर रहे हैं। तो ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर implies दैट ए कामा सी बिलोंग टू आर फॉर ऑल, सभी के लिए। तो अगर हम उदाहरण दें, इसका एक उदाहरण दें, एग्जाम्पल यदि दें, हम एग्जाम्पल दें तो मान लो एक सेट है 1 2 3, एक सेट है ए,
और इसका रिलेशन है आपका, ऐसे कर लें 1 1 2 2 3 3, फिर कर लें 1 3 3, और फिर कर लें 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2, तो 1 2 1 2। अब यहाँ पे देखिए, हालांकि ये भी सारे के लिए होता है, सिर्फ ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, बार बार बताने से बेहतर है कि एक बार आप अच्छे से समझ लें। और मेरे ख्याल से यहाँ कट तो नहीं रहा है ना? ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3। अब यहाँ पे देखें, मान लो हमने इसको ले लिया, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये बी मान लिया, ये और सी मान लिया। क्या हमको मिलना चाहिए? ए सी मिलना चाहिए। तो 1 कामा 3 3 कामा 2, ए कामा बी बी कामा सी, तो क्या हमको चाहिए? 1 कामा 2 चाहिए। 1 कामा 2 है, क्या हो रहा है? मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो अतः यह क्या हो गया? आपका ट्रांजिटिव हो गया। ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। अब इसी पे आधारित कुछ आपके पहले एक्सरसाइज में प्रश्न है, एक्सरसाइज 1.1 में, उसको हम लोग देखते हैं। तो जो थोड़ी बहुत आपकी कमियां होंगी, जो नहीं समझ पाए होंगे, वो भी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सहज ढंग से आप समझ जाएंगे। चैप्टर में कोई खराबी नहीं है, थोड़ा सा कथन है, लॉजिक है, इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उनको लगता है कि यह बड़ा जो है पीड़ादायक चैप्टर है, लेकिन ऐसी बात है नहीं, ऐसी बात है नहीं, थोड़ा सा आपको बस समझने वाली बात है। तो हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का, कि एक सेट है ए। ये पहला क्वेश्चन है, एक सेट है ए और इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ऐसे ऐसे 14 तक है। और एक इसमें रिलेशन है, वो रिलेशन है आपका कि आर एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपका दिया है। तो आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, उसके बाद बताना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, और फिर आपको बताना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले जो रिलेशन है, पहले उसको हम लोग बना लें सही तरीके से। तो आर लिखिए यहाँ पे। अब देखिए 3x माइनस वाई है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3x बराबर वाई। अब अगर मान लो x बराबर 1 लिखते हैं, ध्यान देना, x बराबर आपने 1 लिखा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3। अगर x बराबर आपने 2 लिखा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6। अगर x बराबर आपने 3 लिखा, ये मैंने 3 लिखा, x बराबर 3, तो 3 3 जा 9। अगर x बराबर आपने 4 लिखा, तो क्या हो जाएगा? 4 3 12। और अगर x बराबर 5 लिखा, तो ये हो जाएगा 15। लेकिन हमारे जो एलिमेंट है वो 14 तक ही है, इसलिए हमारे परिधि के बाहर है। ये आपका निकल गया। अब हमको सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव कि स्वतुल्य है कि नहीं। अब देखिए, क्या 1 1 है? नहीं। 2 2 है? नहीं। 3 3 है? नहीं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे a कामा बी नॉट बिलोंग टू आर। नहीं, ए कामा ए नॉट बिलोंग टू आर, ए कामा ए नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। या चाहे ऐसे भी दर्शा सकते हैं 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग टू आर, ऐसे भी कर सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नॉट बिलोंग टू आर। तो भी हो जाएगा कि यह जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा, इसमें का दूसरा है सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक यानी सममित में आते हैं। अब इसकी जांच करते हैं। अगर 1 कामा 3 है, 1 कामा 3 है, तो क्या कहीं 3 कामा 1 है? नहीं है। अगर 2 कामा 6 है, तो कहीं 6 कामा 2 नहीं है। 3 कामा 9 है, तो कहीं 9 कामा 3 नहीं है। हम देख रहे हैं कि a कामा b अगर है तो b कामा a नहीं है, तो यह सिमेट्रिक भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे? फॉर ऑल a कामा b बिलोंग टू r implies that b comma a not belong to R, so
आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरा चेक करें, वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करें यानी संक्रामक चेक करें। तो संक्रामक में तो पहले देखिए 1,3, 3 से कोई स्टार्ट है, 3,9। देखिए 1,3, 3,9, ये 9 है, 3,9। तो क्या मिलना चाहिए? 1,9 होना चाहिए। 1,9 नहीं है तो लिखेंगे A, B बिलोंग टू R एंड B, C बिलोंग टू R imply that A, C does not belong to R। तो लिखेंगे कि नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। या एक तरीका और है, वैसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, वैसे भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से लिखना चाहते हैं। कथन में आपका तर्क सही होना चाहिए। जैसे आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है कि 1,3 बिलोंग टू R, फिर क्या लिखेंगे? 3,9 बिलोंग टू R implies that 1,9 नॉट बिलोंग टू R। ये भी लिख सकते हैं कि 1,3 R में है, बिलोंग कर रहा है। 3,9 ये भी R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1,9 बिलोंग R से नहीं कर रहा है। अतः यह क्या है? आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस पहले प्रश्न से ही आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव को कैसे करते हैं, सिमेट्रिक को कैसे करते हैं और ट्रांजिटिव को करते हैं। अगर खुद का खुद से हो जाए, स्वयं का स्वयं से, A, A फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट हो, फॉर ऑल A, A बिलोंग टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। फिर फॉर ऑल A, B बिलोंग टू R इम्प्लाई दैट B, A बिलोंग टू R। यदि A, B बिलोंग R में है और B, A भी R में है, जैसे अगर 1,2 R में है और 2, A भी बिलोंग कर रहा है R से, तब हम कहेंगे कि सिमेट्रिक है। उसी तरह से तीसरा ट्रांजिटिव में यदि A, B बिलोंग टू R, B, C बिलोंग टू R, तब इम्प्लाई दैट A, C बिलोंग टू R होना चाहिए, तब क्या हो गए? ट्रांजिटिव होगा। ठीक इसका दूसरा, इसी में का पहले में कई पार्ट हैं, उसमें का जो है, जो सेकंड नंबर है, आप उसको देखते हैं कि सेकंड नंबर आपका सेकंड नंबर जो प्रश्न है उससे भी कुछ आपको सुविधा हो जाएगी। जैसे दिया है कि समुच्चय n में, n पहले जान लें, n में, ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें का। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और ये हो सकता है 1, 2, 3 ऐसे डैश डैश मान लो होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि R जो रिलेशन है R x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, ये आपको दे रहा है। तो पहले आप लिखिए यहाँ पे कि y इक्वल टू x प्लस 5। अब R बनाइए कि R के पेयर आर्डर क्या बनना है। अगर मान लो कि x बराबर 1 रखें, x बराबर अगर 1 रखें तो y बराबर कितना होगा? 6। अगर x बराबर हमने 2 रखा तो y बराबर कितना होगा? 7। और अगर 3 रखा, मान लो x बराबर 3 रखा, तब कितना होगा? ये 8। और ये फिर इसमें कुछ और भी दिया होगा ना, कहाँ तक? और x जो है छोटा है 4 से, और ये भी दिया है शर्त में कि x 4 से छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटा क्या होगा? 3 ही तो होगा। 4 से छोटा 3 ही होगा, इसके आगे हम जा नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे हमको बताना है कि यह जो है, पहले क्या देखना हमको? रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना है? 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, नहीं है। तो क्या लिखेंगे? x फॉर ऑल x, x डज नॉट बिलोंग टू R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब उसके बाद चेक करना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए फिर वही चेक करेंगे
फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू आर। देखिए अगर 1,6 है तो 6,1 कहीं है नहीं है, तो क्या लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग टू आर implies that b comma a does not belong to r, then r is not symmetric, यानी यह सममित नहीं है। अब तीसरा देखें, तीसरा ट्रांजिटिव कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए टेस्ट करना है ट्रांजिटिव यानी संक्रामक रिलेशन। तो अगर यहाँ पे देखिए 1,6 है, कहीं 6 से कोई शुरुआत हो ही नहीं रही है, ए कामा बी कामा है, तो पहले तो बी कामा ए है नहीं है, तो कहाँ से ए कामा सी मिलेगा। तो क्या लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग टू, कुछ भी ना लिखें, सीधे सीधे लिखें कि ट्रांजिटिव के लिए चूंकि बी कामा ए तो है ही नहीं है, नहीं ए कामा बी कामा सी तो है ही नहीं है, तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं क्या कि नॉट ट्रांजिटिव, सीधे सीधे दीजिए कि नॉट ट्रांजिटिव। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जेड, नहीं थर्ड है आपका, थर्ड है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है समुच्चय ए, एक सेट ए है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये सेट है। और फिर कह रहा है कि आर जो रिलेशन है आर एक्स कामा वाई सच दैट वाई भाज्य एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से, एक्स से भाज्य है। तो पहले रिलेशन बनाएं, रिलेशन देखिए कैसे बनेगा इसका। एक्स से भाज्य है और सेट के एलिमेंट एक, तो देखो 1 से 1 भाग जाएगा, 1 से 2 में भाग जाएगा, 1 से 3 डिविजल है, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6। अब आगे देखिए 2 से, देखिए 2 से, तो 2 से 2 डिवाइड होगा, और क्या होगा 2 से 4 डिवाइड होगा, और 2 से 6 डिवाइड होगा, फिर 3 से 3 डिवाइड होगा, और 3 से 6 डिवाइड होगा, फिर उसके बाद 4 से 4 डिवाइड होगा, और 5 से 5 डिवाइड होगा, और 6 से 6 डिवाइड होगा। अब हम चेक करते हैं कि आप देख लीजिए शर्त क्या है, इस रिलेशन की शर्त क्या है कि x से y क्या है, भाज्य है, यानी x क्या है, 1 से y है, यानी 1 से 1 में भाग देंगे, 1 से 2 में भाग देंगे, या 2 से 6 में भाग देंगे, 3 से 6 में भाग देंगे, 4 से 4 में भाग देंगे, सबके साथ क्या हो रहा है, ये बिल्कुल जो है कट जा रहा है पूरी तरीके से। तो ये आपका ऑर्डर हुआ। अब यहाँ से हम पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव देखिए, तो रिफ्लेक्सिव में देखिए कि 1 1, उसके बाद देखिए 2 2, फिर देखिए 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, जितने भी एक एलिमेंट हैं सबका क्या है, खुद से पेयर ऑर्डर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1,1 बिलोंग टू और फॉर ऑल, ज़्यादा बेहतर है इसी को आप लिखिए। एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए कामा ए बिलोंग टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। यह एक दूसरा तरीका है, वैसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल, ऐसे लिख सकते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6 बिलोंग टू, और तब हम कहेंगे कि सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं कि यह ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक देखें हम लोग सिमेट्रिक है कि नहीं। और सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, ए कामा बी कामा ए, चेक करते हैं ए कामा बी। देखो 1 1 का तो 1 1 उल्टा स्विंग हो जाएगा, 1 2 का कहीं देखो 2 1 है, 1 2 का कहीं 2 1 है, नहीं है, 1 3 का कहीं 3 1 है, नहीं है।
तो हम एक ही चेक कर लेते हैं, एक ही पर्याप्त है आपको बताने के लिए कि यह सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो 1 कामा क्या लिख दें, सीधे सीधे लिखें ए कामा बी बिलोंग टू आर, आर इम्प्लाई दैट बी कामा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या 1 कामा 2 बिलोंग टू आर इम्प्लाई दैट 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, दोनों एक ही बात होती है। तो हम कह सकते हैं कि सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करें कि संक्रामक है कि नहीं। इसको डिलीट कर देता हूँ, संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक के लिए क्या चाहिए, ए कामा बी बी कामा सी। पहले देखो ए कामा बी बी कामा सी। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से हम देखते हैं, ये मान लो ए और ये बी, और यहाँ पे देखो ये है बी और ये है सी। तो ए कामा बी बी कामा सी होना क्या चाहिए, ए कामा सी 1 कामा 2, 1 कामा 2 है। अन्य भी उदाहरण देख लो, 2 कामा 6। अब जैसे ये उदाहरण हमने ले लिया, देखो 2 कामा 6, फिर देखो 6 कामा 6, 2 कामा 6, 6 कामा 6, ए कामा देखो यहाँ पे ए कामा बी बी कामा सी। तो चाहिए क्या हमको, 2 और 6, 2 और 6। तो ये मिल गया 2 और 6। ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं सबके में ये पाया जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए एक तो ऐसे लिख सकते हैं, इसके लिए ट्रांजिटिव के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांजिटिव संक्रामक के लिए हम यह कह सकते हैं कि ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर इम्प्लाई दैट ए कामा सी बिलोंग टू आर। एक तो यह तरीका है, दूसरा भी एक तरीका है, चाहे वैसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ज़रा देखिए, दूसरा तरीका किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। क्या लिखेंगे, 1 कामा 1 बिलोंग टू आर एंड 1 कामा 2 बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट 1 कामा 2 1 कामा 2 बिलोंग टू आर। तो क्या हो गया, ये संक्रामक हो गया, यानी ट्रांजिटिव हो गया। अब इसका एक सवाल और बताएंगे, बस अंतिम ये सवाल है, उसके बाद फिर अगले वीडियो में देखा जाएगा। मुझको पूरी तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे से यह सब चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। जो थोड़ी बहुत आप लोगों के अंदर जो डाउटफुल था, जो संदेह था कि कैसे इसको हल किया जाता है, वो धीरे धीरे निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो आप लोगों का जो है समाप्त हो रहा होगा। आपको लगता होगा कि ये चैप्टर काफ़ी आसान है। तो चौथा इसमें का सवाल लेते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है भी चौथा सवाल, कि एक जेड है, जेड मतलब पूर्णांक ऐसे होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे पूर्णांक होते हैं। अब कह रहा है कि इसमें जो रिलेशन है वो इस प्रकार है कि x कामा y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब देखिए इसमें मतलब अब ये अनंत तक है, बहुत सारी संख्याएं हैं, तो किसका उदाहरण देंगे। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे जहाँ बहुत आपको मतलब बहुत ज़्यादा लंबी संख्याएं मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको जो है नोटेशन प्रणाली अपनाना होगा, जिसके माध्यम से आप अपनी बात को जो है कह सकें। तो हम यहाँ पे देखें कि जैसे मान लो हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव किसी में से देख लो, मान लो कि 1 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, नहीं रिफ्लेक्सिव के लिए देख लो, -3 में से -3 घटाएंगे 0, -2 में से -2 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे। क्यों, x माइनस वाई हमको पूर्णांक चाहिए, इंटीजर चाहिए, x माइनस वाई क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, और इंटीजर में सारी चीज़ें आती हैं।
तो 2 माइनस 2 करेंगे 0, 3 माइनस 3 करेंगे 0, तो हम क्या लिखेंगे x कामा x बिलोंग टू और x कामा x बिलोंग टू r नहीं हाँ x कामा x बिलोंग टू r, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे मत लिखिए, x कामा x बिलोंग टू r, x माइनस एक्स इक्वल टू 0, इंटीजर है x माइनस एक्स, यही ना करना है भाई। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद का खुद से, तो एक y की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया, x में से x घटाएं क्या होगा 0 होगा। अब कितनी संख्या को उदाहरण देंगे, इसलिए मैंने एक नोटेशन प्रणाली की तरफ हमने लिखा कि x माइनस एक्स 0 क्या हो गया, इंटीजर हो गया। यानी जो शर्त थी कि x में से खुद को घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर तो मिल रहा है ना, तो क्या हो गया ये रिफ्लेक्सिव हो गया। R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा उदाहरण देखिए, सिमेट्रिक देखिए, ऐसे ले लें x माइनस वाई, इंटीजर y माइनस एक्स, इंटीजर, दो में से एक घटाएं, कितना होगा 1, और 1 में से 2 घटाएं कितना होगा -1। मिल तो रहा है इंटीजर्स ना, प्लस माइनस तो दोनों होते हैं इंटीजर में, तो कहने का मतलब कि x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी क्या है, इंटीजर है। तो क्या मिल गया, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, और जो पालन करना हमको क्या है कि x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है, उसका पालन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x माइनस वाई बिलोंग टू r एंड y माइनस एक्स बिलोंग टू r, so r is symmetric। या आप यही ज़्यादा बेहतर उपाय है कि x माइनस वाई बिलोंग टू आर, वाई, देखिए x माइनस वाई आपका इंटीजर, y माइनस एक्स भी आपका इंटीजर, तो शर्त भी आपको फॉलो हो रही है। हमको ये भी क्या मिल रहा है, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, यानी a कामा b कामा a, और जो आपको ये जो दिया गया है प्रतिबंध दिया गया है x माइनस वाई, उस पर पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, पूर्णांक आपके हो रहे हैं। अब चेक करें ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, अब ट्रांजिटिव के लिए ऐसे चेक करें कि हमको तो पता है ना कि अगर मतलब 2 इंटीजर हो तो उनको जोड़ने पर, सम करने पर भी क्या प्राप्त होगा, इंटीजर ही प्राप्त होगा, ये हमको पता है। तो अगर हम मान लो कि x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड कर देते हैं। देखो अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस जेड भी इंटीजर है। हमको देखो ये तय करना है, यहाँ ध्यान देना है कि x माइनस वाई इंटीजर, y माइनस एक्स इंटीजर, तब x माइनस, ये गलती कर दी, x माइनस वाई, y माइनस जेड इंटीजर, तो x माइनस जेड भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। a कामा b इंटीजर है, b कामा c इंटीजर है, तो a कामा c भी इंटीजर होना चाहिए। तो उस पर आप देखें कि x माइनस वाई अगर इंटीजर है, y माइनस जेड अगर आपका इंटीजर है, तो x माइनस जेड भी आपका इंटीजर होगा। तो यहाँ पे हम सम करके दिखा देते हैं कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, और हमने क्या कर दिया, ये हमने सम कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या मिल गया, x माइनस जेड, ये भी क्या आपका इंटीजर है। तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। या ऐसे लिखेंगे a कामा b बिलोंग टू, चाहे x कामा y बिलोंग टू r, फिर y कामा z बिलोंग टू r, then implies that
implies that x comma z belong to R. So transitive. ये पहले क्वेश्चन के उसमें 4 ऑप्शन थे 1 2 3 4, वो मैं समाप्त कर चुका हूँ। अगले वीडियो में जो इस प्रश्नावली के शेष सवाल हैं उसको हम आपको बताएंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि यदि आप वीडियो को ठीक से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, मनोयोग से देखेंगे, तो यह प्रश्नावली भी आपके मतलब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस टाइप के सवालों को कर नहीं पाते हैं। उनको हमेशा दुविधा, डाउट, संदेह रहता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इस प्रश्नावली को अच्छे से देखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी उपयोगी है। और अन्य जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं उसमें भी इसका बड़ा अच्छा अहम रोल है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।